हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड इट। सो द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन को पैक करने के लिए एट हायर लेवल, मतलब हायर लेवल पे अगर मैं क्रोमैटिन को पैक करना चाहूँ तो इट रिक्वायर्स एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए मुझे। उनको मैं कलेक्टिवली, दैट आर कलेक्टिवली रेफर टू एज, उनको मैं कलेक्टिवली मिला के क्या रेफर करूँगा उनको, मतलब दो जो सेट ऑफ प्रोटीन्स, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स जो क्रोमैटिन को पैक करने के लिए चाहिए, उनको मैं कलेक्टिवली क्या रेफर करूँगा, ये पूछा गया है। ओके, सो पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, उसके बाद वी विल सॉल्व इट। की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओके, डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग के ऊपर ये सवाल बेस्ड है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ओके, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब आप सबको पता होगा कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। और वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन प्रोटीन्स होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो डीएनए है, डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड और एसिडिक, है ना। डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है। तो क्या होगा, हिस्टोन की तरफ डीएनए नेचुरली अट्रैक्ट हो जाएगा और डीएनए क्या हो जाएगा? रैप हो जाएगा स्टोन के सराउंडिंग। तो हमारे लिए बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बन जाएगा। कैसा मॉडल? बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। डीएनए वुंड ऑन न्यूक्लियोसोम, डीएनए वुंड ऑन न्यूक्लियोसोम सबको मिला के न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो डीएनए कैसा हो जाएगा? स्टोन ऑक्टोमर के सराउंडिंग्स रैप हो जाएगा। ओके, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन के बीच जो रैपिंग हुई है और ये जो कंटिन्यूस स्ट्रिंग है, इसका हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिन कहेंगे। ओके, तो इस कंटिन्यूस स्ट्रिंग जो है इसको हम क्रोमैटिन कहेंगे। ओके, सो इस क्रोमैटिन को पैक करने के लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ी, है ना। और अगर मुझे क्रोमैटिन प्रोटीन को और भी अच्छे से पैक करना होगा तो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ साथ मुझे और भी कुछ प्रोटीन्स चाहिए। इफ आई वांट, ओके, if I want to pack the chromatin at an higher level, और भी एक हायर लेवल पे अगर मैं पैक करना चाहूँ क्रोमैटिन को at a higher level, I need some additional set of proteins other than histones. एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए मुझे जो हिस्टोन्स नहीं है। ओके, हिस्टोन तो मैंने यूज कर लिया, हिस्टोन के साथ साथ मुझे और भी एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए। कॉल्ड, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? उनको हम कलेक्टिवली कहेंगे नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स। हिस्टोन के अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स कहेंगे, है ना। सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग, है ना। क्रोमैटिन की हायर लेवल पैकेजिंग के लिए मुझे एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए और उन सब को मिलाकर मैं क्या कहूँगा? नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स। ओके, so non-histonic proteins will be our answer, option number B. Okay, so let's highlight our answer. Non-histonic proteins are required for higher level of packaging of chromatin. Okay, सबका एक नाम होगा पर collectively हम क्या कहेंगे? Non-histonic proteins. Okay, so that is your answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.